मजमून समाजी साइंस बोर्ड मॉडल सवाली पर्चे का सेट चहरम 2024-25 हिस्सा दुवम सवालात 25 ता 38 तलक तर्जुमा कलीदी नुकात और वजाहत आसान जबान में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा ये 25 से शुरू होगा 3 मार्च से। 25 दूसरी कर्नाटिक जंग की वजाहत करें। तो हमारा मुतवक्का जवाब सबसे पहले हम उसमें ये देखेंगे कि वजूहात और नताइज इस तरह से 2 हिस्सों में तकसीम किया है। अरकाट और हैदराबाद में सियासी अदम इस्तेहकाम इसकी अहम वजूहात से, और अंग्रेज़ों ने मोहम्मद अली को शिकस्त दी और रॉबर्ट क्लाइ ने चंदा साहब पर हमला करके शिकस्त दी। तो यही इसके नताइज बने। अब इसके बाद में ये वजूहात बने, नताइज देखते हैं। फ्रांसीसी जंग हार गए, अंग्रेज जंग जीत गए। ये तो होना ही था, एक को हारना एक को जीतना चलता है। जंग पौंडीचेरी मुआहदे के तहत ख़त्म हुई और उसके बाद में जंग ने अंग्रेज़ों को उरूज बख्शा और फ्रांसीसियों को जवाल बख्शा। नेक्स्ट 25 में से या हम देखते हैं कि हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी के माशी असबाब की वजाहत करें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बार बार इस पर 1 2 3 में सवाल अलग अलग से टाइप कर रहा है। तो अभी क्या है, माशी, सिर्फ माशी असबाब इसने पूछा है। तो जवाब देखिए मुतवक्का इंग्लैंड में सनती इनकलाब की वजह से हिंदुस्तानी दस्तकारी और घरेलू सनतों को काबिल लिहाज नुकसान उठाना पड़ा। आप यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से पॉइंट देंगे तो बहुत अच्छा होगा, और मुकम्मल जुमले में होगा तो और भी सोने पर सुहागा होगा। इंग्लैंड तो खुद एक ताजिर मुल्क था, सनत का कारगा बन बैठा। हिंदुस्तानी कारगा बेरोजगार हो गए। पहले पारचा बानी और ऊन की सनतें कमजोर हुई और लोगों का रोजगार छिन गया। घरेलू सनतों को भी काफी नुकसान पहुंचा और अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी अशिया की इंग्लैंड में फरोख्त पर भारी भरकम टैक्स लगाए। जमींदारी निजाम की वजह से जमींदार जो कि हुकूमत और किसानों के दरमियान कमीशन का एजेंट या दलाल का किरदार अदा कर रहे थे, किसानों का इस्तेहसाल करने लगे। तालुकों में लगान की उसूली का जो हक दिया गया था वापस ले लिया गया। एक इनामी कमीशन का तकर्रुर किया गया और तमाम इनामी ज़मीनात अतियात को वापस ले लिया गया। इसकी वजह से किसानों ने बहुत बड़ी तौहीन महसूस की और इन्हें कई माशी मसाइल का सामना करना पड़ा। तो इतने इसको आप 1 2 3 पॉइंट्स डाल कर लिखेंगे तो बहुत बेहतर है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें और इसमें एक नुक्ता ये था कि वो ड्रेन थ्योरी के जरिए से हमारा हिंदुस्तान का पैसा इंग्लिस्तान मुंतकल हो रहा है। 26 देखते हैं कि काली मिट्टी और लेटरेट मिट्टी से कैसे मुख्तलिफ है, यानी आपको बस फर्क बता देना है। पहले हम काली मिट्टी को लेंगे, तो इसको रेगर मिट्टी भी कहते हैं, तो रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की काश्त के लिए बेहतरीन है। चिकनी मिट्टी की ज्यादा ज़रात पर यह मुश्तमिल है। जरखेज और पानी को रखने की, बरकरार रखने की, पकड़ रखने की काबिलियत इसमें होती है। मिट्टी में चूने और मैग्नीशियम कार्बोनेट ज्यादा मिकदार में होते हैं। खुश्क काश्तकारी के लिए इंतहाई मौजू है और कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लिटरेट मिट्टी के ताल्लुक से। ये सुर्ख रंग की लगती है और उसके बाद में कम जरखेज मिट्टी है। नाइट्रोजन और मादनियात इसकी अहम वजह क्या है? कमी है। 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होने वाले इलाकों में पाई जाती है और तहलील शुदा मादनियात गहरे तह में इकट्ठा हो जाते हैं। लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऊपरी की तह में पाए जाते हैं। उगाई जाने वाली अहम फसलें में कॉफी और चाय है। मगरबी घाट, विंध्या, सतपुड़ा, राजमहल हिल्स और पूर्वांचल के इलाकों में ये पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे 27, यानी उसी में से एक या भी है यहाँ पर। सदाबहार जंगलात और बर्ग रेजा मानसूनी जंगलात से कैसे मुख्तलिफ हैं? तो यानी आपको दोनों में फ़र्क, सदाबहार और बर्ग रेजा दोनों में फ़र्क बताना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सदाबहार। जैसे नाम से ही ये सदाबहार रहेंगे, यानी साल भर के हरे रहेंगे और ये सतह जमीन समंदर से 900 मीटर से भी ज़्यादा बुलंद नहीं है और जहाँ 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा सालाना बारिश होती है ये वहाँ पाए जाते हैं। इस किस्म के जंगलात कहाँ पाए जाते हैं? मगरबी घाट, शुमाली मशरकी रियासतें जैसे आसाम, मेघालय, 7 सिस्टर्स है ना, त्रिपुरा, मणिपुरा, नागालैंड, अंडमान निकोबार और ये जजायर में भी। और सदाबहार जंगलात का मजमूई रकबा 2.6 लाख हेक्टेयर हिस्से पर फैले हुए हैं। चूंकि ये साल भर हरे रहते हैं इसीलिए इन्हें सदाबहार कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये बरगरेजा मानसूनी जंगलात के ताल्लुक से। हो सकता है इसको नेक्स्ट इसी तरह पूछ ले या तो अलग अलग करके पूछ ले 2 मार्क्स के लिए।
इस किस्म के जंगलात हिंदुस्तान भर में फैले हुए हैं। और ये देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस पर सवाल आया था कि हिंदुस्तान के में ज़्यादा पैमाने पर या तो वसी पैमाने पर पाए जाने वाले जंगलात कौन से हैं? वो बरगरेज मानसूनी जंगलात हैं। 75 250 सेंटीमीटर बारिश वाले इलाकों में पाए जाते हैं। ये जुमला जंगलात का इलाका यहाँ पर देखिए, ये 65.5% पाए जाते हैं। चूंकि हिंदुस्तान की आबोहवा बिलखुसूस मानसूनी है, ये साल के कुछ मखसूस महीनों में इनके पत्ते झड़ जाते हैं, इसीलिए इन्हें बर्ग रेजा मानसूनी जंगलात कहा जाता है। इतना सिंपल से आप लिखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा 27 में से जो है एक पंचसाला मंसूबे की कामयाबियों की वजाहत कीजिए। तो ये कमोपेश दो साबिका हमारे जो पिछले के 2-3 सवाल पर्चों में से पूछ लिया है इसको, इसीलिए फिर आप इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं, आप वहां से देख सकते हैं इसको। थर्ड में आया है। नेक्स्ट हमारा 27 का जो है यहाँ में से देखेंगे हमें अवामी मालिया यानी पब्लिक फाइनेंसिंग की अहमियत की वजाहत करें। तो इसको शॉर्ट पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन मार्क्स आपको उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे। सबसे पहले हुकूमत मौली पॉलिसी के जरिए यानी ये पब्लिक फाइनेंसिंग के जरिए अवामी मालिये का इंतजाम करती है। फर्स्ट पॉइंट, मुल्क की तरक्की को जहन में रखते हुए अवामी मालिये का इंतजाम करती है। नेक्स्ट, दूसरा, हुकूमत की माली पॉलिसी के जरिए से मुल्क में मौजूद कुदरती वसाइल, मजदूरी, तबई सरमाया, सनतकार, पैदाकार के दरमियान मुनासिब तकसीमकारी के मकसद से पैदावारी हद दर्जा को बढ़ाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल भी करती है। हुकूमत लोगों के तमाम तबकों के दरमियान यानी पैदा होने वाले आमदनी के मुनसिफाना तकसीम को, मसावी तकसीम को यकीनी बनाने के लिए कोशिश करती है और ये देखने की कोशिश करती है कि तमाम लोग आराम से ज़िंदगी बसर करें। अवाम की फलाह बहबूदी से ही कौम की तरक्की मुमकिन है। यहाँ कौम से मुराद यहाँ पर देश है। हुकूमत अपनी आलमी पॉलिसी के मालिया पॉलिसी के ज़रिए अवामी खर्च और अखराजात की देखभाल भी करती है। नेक्स्ट क्या आएगा, तो हुकूमत अपनी मौली पॉलिसी के जरिए से अवामी खर्च और अखराज इजाफा करते हुए ज़राअत, छोटी सनतें, बुनियादी सहूलियात वगैरह जैसे अहम हलकों में सरमायाकारी भी करते हैं। नेक्स्ट जो है, इसके ज़रिए से माशियात के तमाम इलाकों में मसावी मुतवाज़न नशोनुमा होती है। नेक्स्ट जो आखिरी पॉइंट इसमें से जो बन सकता है, हिंदुस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में गरीबी और बेरोज़गारी को दूर करने और माशी उतार चढ़ाव को कीमतों में उतार चढ़ाव को मुअस्सिर अंदाज में काबू करने लाए की कोशिश करती है और माशी इस्तेहकाम को हासिल करने के लिए अवामी मालिया को एक हथियार की तरह ये इस्तेमाल करती है। इस तरह से आप कमोपेश 9 पॉइंट्स भी आप इस हो शॉर्ट करने की कोशिश करें। हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा 8 बैंकों के अफ़ाल या कामकाज किरदार का जिक्र करें। तो मुतवक्का आपको ये भी कहें क्वेश्चन सारा इसके से पहले भी रिपीट हुआ था, लेकिन यहाँ पर कामकाज या तो अफ़ाल के बारे में पूछ रहा है, तो ऑलमोस्ट एक ही जैसे ही होते हैं, थोड़ा सा आपको मॉडिफाइड करके लिखना होता है। आप इसे थोड़ा सा पॉज कर लें, आप पॉज करके इसको आराम से लिख लें कि ये ऑलमोस्ट 3 स्लाइड्स पर मुश्तमिल है, इसको आप आराम से देख लें। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें 28 का, उसी में से ये या में से है, कारोबारी अफराद या तो तंजीमकार के आफाल या तो किरदार का जिक्र कीजिए। ये भी सेम ये रिपीट हुआ है। देखिए, ये सबसे पहले पैदावार के अवामिल को मुनज़्ज़म करता है, चीज़ों को मुअस्सिर तरीके से मरतूब करता है, नए तरीके मुतारफ़ करवाता है ये, और अपनी जो मुतल्लका का बजट का हैंडल करता है, उसको खतरे और गैर यकीनी सूरत हाल को बर्दाश्त करता है और हिदायत देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 29 बरतानवी इंतजामिया के दौरान पुलिस के इंतजाम में मुसलसल तब्दीली आई कैसे। देखो, एक लास्ट टाइम में जो अमन और आमान के बारे में पूछ लिया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुक से, अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन को क्या इसने पूछा है कि इसमें से ये पुलिस बरतानवी इंतजामिया में पुलिस का जो निज़ाम स्टार्टिंग से लेकर जो एंड दिया है उसमें देखेंगे। सबसे पहले जो एसपी का जो पोस्ट है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का अहदा बनाया इन्होंने, और उसे कौन बनाया? कॉर्नवालिस ने। एक जिले में कई स्टेशन में तकसीम किया, हर स्टेशन को लिए एक कोतवाल या तो कांस्टेबल का मातहत था। कोतवाल को चोरी, जराइम वगैरह के जवाबदा बना दिया गया है इसको, यानी ये ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉरवर्ड। और कुछ भी हो, हर गांव को चौकीदार की निगरानी में रखा दिया बीट करने के लिए। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर थोड़े से पॉइंट्स हैं, मैंने इसको थोड़ा पॉइंट्स की शक्ल में, ये थोड़ा तफसीली शक्ल में डाला है। वो करने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था, पहली मरतबा निज़ाम को नाफिज करने वाला। तो इसको 1773 कई ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1717 की डेट भी यहाँ पर है, देखिए
तो ये भी, और उसके बाद में बरतानिया के जिला मजिस्ट्रेट की तकर्री में 1789 में शुरू हुआ। तो अगर ये इस तरह से अगर आप डेट भी डालेंगे तो जवाब मुअस्सिर होगा। और उसके बाद में 1861 का जो 1861 का जो है इंडियन पुलिस एक्ट नाफिज हुआ, और ये कानून अच्छे अमन और अमान के साथ साथ इंसाम की बुनियाद भी बना। और उसके बाद में 1902 यानी पुलिस कमीशन ने पुलिस अफसरान के अहदे के लिए अहल हिंदुस्तानियों की तकर्री की इजाज़त दे दी। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें के पॉइंट्स हैं, आप ये पॉइंट्स भी लिखेंगे तो बहुत बेहतर होगा। नेक्स्ट अहद माविनत, ये कंटिन्यूस तीनों पेपर्स में यानी चारों पेपर्स में आ रहा है। ये अहद माविनत सब्सिडियरी अलायंस गालिब गुमान है कि ये गारंटी प्रिपरेटरी और एनुअल में भी आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं हम 31 हिंदुस्तानी खर्जा पॉलिसी की बुनियादी उसूल की वजाहत कीजिए। हाँ देखिए थोड़ा सा डिफरेंट पूछ लिया इसने। तो यहाँ पर हम देखेंगे नौआबादियत की मुखालिफत करना, यानी वो हमारे 6 या 7 उसूल हैं, उसको हम लिखेंगे। साम्राज्यत की मुखालिफत, नस्ली इम्तियाज़ की मुखालिफत, नावाबस्ता या तो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी, तखफीफ असला की हिमायत, अक़वाम मुत्तहिदा में अमन की हिमायत, अफ्रीकी और एशियाई ममालिक की तरक्की के लिए तरजीह देना, हम फर्स्ट नेशंस जिसे हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट है 32 बेरोजगारी एक संगीन समाजी मसला बन चुका है, कैसे? तो इसका आपको नीयत बतानी है कि क्या है इसमें। सबसे पहले क्या करेगा तो ये से बेरोजगारी से गुर्बत आती है, बीमारियां कि आप खातिर ख्वाह पैसे ना होने की वजह से आप अपना इलाज नहीं कर पाते। फिर उसके बाद में जराइम होंगे, बदउनवानी होगी, रिश्वतखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और उसके बाद में ये बिगाड़ भी आएगा और धोखाधही होगी, फरेब, चोरी, बदकारी, जिस्म फरोशी वगैरह जैसे क्या है नताइज, क्योंकि मजबूरन होकर चंद लोग करना नहीं चाहते, मजबूर होकर ये करेंगे। एक हद दर्जे का संगीन समाजी मसला है जो रोज बरोज बढ़ता ही चला जा रहा है। इतना भी आप लिखेंगे तो आपको यू विल गेट 3 मार्क्स। लेकिन मसला ये है कि बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको 3 मार्क्स के लिए कैसे पूछ लिया इसने। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं 33 रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की अहमियत का तज्जिया करें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही आसान होगा आपको, क्योंकि अशिया को जिस्मानी तौर पर छुए बगैर मालूमात को इकट्ठा करता है, यानी और तेज़ रफ्तार में कम लागत है, ये कम खर्चीला भी है। मालूमात को जमा करने के लिए हमें वहाँ पर जाना नहीं पड़ता और ना ही ज़्यादा कैश हमें इसे पे करना पड़ता है। सही और दुरुस्त और काबिल एतमाद मालूमात हासिल की, एकदम नीट सही और दुरुस्त मालूमात और काबिल एतमाद। कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए मालूमात को आसानी से तज्जिया भी कर सकते हैं, और इसके ज़रिए से जो मालूमात हमें मुहैया होते हैं इसका हम आसानी से तज्जिया भी कर सकते हैं, और कुदरती आफात के मुतल्लक हमें ये मुतल्ला करता है। नेक्स्ट हम 34 देखेंगे। अंग्रेज़ों के खिलाफ पुट बसपा की जद्दोजहद यादगार रहेगी, वजाहत पेश करें। यानी आप पुट बसपा के ताल्लुक से उनका जो किरदार था जद्दोजहद में, इसको आपको लिखना है। कल्याण स्वामी पुट बसपा के रहनुमा थे, फर्स्ट पॉइंट है। अवाम ने पुट बसपा की हिमायत की क्योंकि ये उनके खिलाफ लड़ रहा था, टैक्सेशन पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठा रहा था। पहाड़ी इलाके में बगावत शुरू हुई, पुट बसपा ने बागियों को मुनज़्ज़म किया, और ये जनूबी कैनरा की बात कर रहा है, बेल्लारे पर यहाँ तुम्हें बल्लारी करने में जहाँ बल्लारी है ये अगर बोल समझो को, ये अलग चीज है। और पुट बसपा ने एक अमलदार को मार डाला जो टैक्स वसूल करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, वो भी जोर जबरदस्ती भी कर रहा था, वो बदसलूकी से पेश आ रहा था। खजाना और जेल की लूट मार शुरू हो गई, यानी वे टारगेट कर करके रायन की तरह करने लगे। पुट बसपा सूले की तरफ भाग गया। अंग्रेजों ने पुट बसपा को पकड़ लिया और इसके साथ में इसके साथियों भी फांसी दे दी। नेक्स्ट हम 34 का देखेंगे। ये थोड़ा सा अप्लाइड टाइप क्वेश्चन इसलिए है, लेकिन जवाब वही रहेगा। आर्याई नस्ल को मकबूल बनाने के लिए हिटलर की ख्वाहिश इज्तमाई कत्ल का सबब बनी, जवाज पेश करें। देखिए सिंपल, ये उसने क्या काम किया, यानी उसने जो जुल्म यहूदियों पर किया और वहाँ के जो कि गैर हिमायती जर्मनियों के साथ में किया, उसको लिखने का है बस आज। तो इसमें ज्यादा फोकस क्या है, नाजियों में इसने खौफ पैदा किया। सबसे पहले वो कई कानूनात इसने राइज किए जिसके जरिए से इनको खौफ पैदा किया, और उनकी शनाख्त को उसने स्टार लगाने के लिए कह रहा था, नीमबर्ग। और आर्याई नस्ल को जर्मन में सबसे आला और अरफा करार दिया इसने, और इसने ये भी नेक्स्ट क्या, दुनिया पर हुकूमत करने के अहल सिर्फ जर्मन आर्याई कौम को ही बताया।
जर्मनियों के मसाइल के जिम्मेदार यहूदी हैं। तो लोगों में यकीन दिलाया, जैसे अब ये तुमना यकीन दिला रहे हैं कि इस अजीम मुल्क के जो मसाइल हैं वो तुम्हारे से हैं, करके बता रहे हैं जिस तरह से, वैसा जो भी हुआ था वहाँ पर मुनज़्ज़म। और उसने क्या है, ब्राउन शर्ट्स करके एक फ़ौज तैयार किया और उसके ज़रिए से यहूदियों को बाहर निकालने के लिए, जैसा यहाँ कोशिशें उन्हें वैसा कर रहा था उन्हें भी, और ग्लोबस यानी जोसेफ ग्लोबस के ज़रिए से मुकर्रर करके प्रोपोगेंडा करवाया और इज्तिमाई कत्ल और होलोकॉस्ट करवाया और हिरासती कैंप यानी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, गैस चेम्बर्स में लोगों का कत्ले और मास मर्डरर्स का सबब बना है। देखो पागलपन क्या है, आर्याई कौम क्या है, बड़ी मकबूल है। वैसे ही पागलपन में चंद लोग करने जा रहे हैं तो उसका सिला भी इन्हीं की तरह होगा, हिटलर की तरह। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पर 35 अंग्रेजों के खिलाफ सांतालियों की जद्दोजहद की वजाहत करे। देखो सांताला आ गए यहाँ पर, ये लास्ट ईयर भी क्या है इम्पोर्टेंट था, ये इस मरतबा भी इसको ज़्यादा फोकस किया है। देखिए कबाइली बगावत में से सांताला, मांडू, हलगली, बेडास क्या है वगैरह बहुत अहम है। तो इसमें से देखिए अब क्या वजह थी, क्यों बगावत के लिए उतरे थे? टैक्स पॉलिसी के खिलाफ थे इन्होंने, और जंगलात की पॉलिसी यानी आर्म्स पॉलिसी यानी असला की जो पॉलिसी बनाई गई थी अंग्रेजों के जरिए से, और जंगलात की पॉलिसी जो बनाई गई थी इसके खिलाफ थे। सांतालाओं ने बगावत कर दी क्योंकि ये बर्दाश्त के काबिल नहीं था। इनके रिवायात और रोजी का सारा इन्हसार यही जंगलात थे, यही हथियार थे। कबाइल में बेजमीन हो गए, वहां से उन्होंने बेदखल कर दिया क्योंकि अब उन्होंने जो जंगलात पर भी अपनी प्रॉपर्टी, अपना कब्जा जमा लिया। सांतालाओं का इस्तेसाल किया गया और बहुत सारा इनका इस्तेसाल भी हुआ, वक्त से ज्यादा इन पर काम करवाते थे। कबाइलों को टैक्स देने पर मजबूर किया। फिर उसके बाद सांताला और भी परेशान हो गए और सांतालाओं को इन्होंने लूटने का भी फैसला किया और आखिरकार क्या किया, उन्होंने टारगेट कर करके उनको मार डाला और बहुत फसादियों को, जो कबाइली फसादियों को गिरफ्तार करके वो बेजमीन से बेदखल कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे 36 मरकजी और रियासती हुकूमत ने सिन्फी अक़लियतों को बाइख्तियार बनाने के लिए कई इक़दाम किए हैं, मिसालें दें। तो एक आपको बता दें कि ये अक़लियतों के बारे में बहुत सारा पूछ रहा है, अक़लियतों के बारे में पूछ रहा है, सिन्फी अक़लियतों के बारे में भी पूछ रहा है, और उसके बाद में इसमें से वो जो सिन्फी तफरीकात के बारे में, खास करके मर्द औरत का जो तफरीका, उसके बारे में भी लास्ट टाइम में 3rd में सवाल आया था। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला है और उसके बाद में यहाँ पर सिमिली या मुस्कुराहट करके उसका तर्जुमा हुआ है, सिमिली करके कर लीजिए आप इसको, स्कीम है। उसके बाद में ट्रांसजेंडर के लिए कौमी पोर्टल का एक इनकाद किया गया, वो अपने ग्रीवेंसेस वहां पर दर्ज करवा सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट क्या है तो रियासती सरकार के अहदेदारों में 1% का रिजर्वेशन किया है कर्नाटक में। तालीम हासिल करने के मौके इंतखाबात तमिलनाडु में इसका बोर्ड कायम किया गया है और उसका ट्रांसजेंडर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट भी नाफिज किया गया है। सिन्फी अफराद की बहबूदी कौमी कौंसिल बराए सिन्फी अक़लियती अफराद का भी यहाँ पर कायम किया गया है। इतना आप लिख लेंगे इनके ताल्लुक से तो आराम से आपको यू विल गेट 4 मार्क्स। नेक्स्ट 37 ज़लज़लों के वजूहात और असरात क्या हैं? तो ये इस मॉडल क्वेश्चन पेपर का ये रिटर्न आखिरी सवाल होगा। अगर आप बाचश मैंने आंखदार हैं तो, नहीं तो वो 38 भी वो लिखेंगे। असबाब देखते हैं। शहरकारी अहम हो जाए, जंगलात की कटाई है, डैमों की तामीर है, कानकनी की सरगर्मियां है, जमीन के अंदरूनी हिस्से पर दबाव पड़ रहा है इससे, और मैग्मा में के हरकत में तब्दीली आ रही है। असरात देखते हैं। जानी माली नुकसान होता है, जैसे आपको पता है, जायदाद की तबाही होती है, नकल व हमल की रुकावट आती है और रोड ट्रांसपोर्टेशन उखाड़ के फेंक देता है ये। और उसके बाद इलेक्ट्रिक पिलर्स हो और दूसरे मोबाइल टावर्स हो, ये भी इस पर भी असरअंदाज होते हैं। मुतअद्दी बीमारियों का फैलाव होता है, समंदरी सरगर्मी में इजाफा होता है और सुनामी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और नेक्स्ट क्या है, दरिया की तब्दीली भी हो सकती है। अब हमारा इस क्वेश्चन पेपर का आखिरी क्वेश्चन 38 आपको फराम करदा, यानी नक्शा आपको ज़रूर ब फराम, आउटलाइन जो है उसका स्केच आपको दिया जाएगा। तो उसमें से सिर्फ आप 5 क्या करना है, इसमें निशानदही मार्कआउट करना है यहाँ पर। तो पहले देखते हैं हम खत सरतान, खलीज मन्नार, कोसी, दरियाई मनसूबा, कृष्णा अपर प्रोजेक्ट, कायगा,
विशाखापट्टनम और गुवाहाटी। देखिए अब आपको यहाँ पर ये नक्शे में देखिए थोड़ा सा डिफरेंट इसमें बनाया गया है। कोसी दरिया निकल रही है, उसे बांध बना दिया क्योंकि ये दरियाई मंसूबे के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट अपर कृष्णा प्रोजेक्ट सेम, दो दरियाई मंसूबे पूछ लिया इसने। और उसके बाद में खलीज मन्नार जो श्रीलंका के लेफ्ट साइड में, शुमाल की साइड में। और उसके बाद में पी जो है यहाँ पावर प्लांट है, काइगा न्यूक्लियाई तवानाई या तो पावर प्लांट है। विशाखापट्टनम है ये पोर्ट है हमारा, मछली की पोर्ट है, बंदरगाह है। और गुवाहाटी देखिए और कोसी दरियाई मंसूबा। तो इस तरह से ये हमारा सवाली पर्चा यहाँ पर मुकम्मल होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे फायदा उठाएंगे। और नेक्स्ट जो क्या है, हम बहुत जल्द के 3-4 जो मुतवक्का आने वाले मार्क्स हैं उनको वीडियो की शक्ल में आपको अरसल कर देंगे। क्योंकि इससे आसानी ये होती है कि आप दूसरे काम करते हुए भी इसको लगा कर रख कर सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और थोड़ी बहुत आपको आसानी भी होगी वजाहत के वजह से। तब तक के लिए अस्सलाम।